आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 5 से लेकर 11 अगस्त 2025 तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या मुख्य परिणाम दे सकती है। 5 से लेकर 11 तारीख तक का समय ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में क्या बेहतर संभावना निर्मित करने वाला है और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल जो है वो आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहों की अवस्था के आधार पर ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको संक्षेप में जानकारी देने वाले हैं। जैसे इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपका करियर, आपका व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, मेष राशि वाले जातकों, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की गोचर की अवस्था को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। ऐसे में चंद्रदेव की जो अवस्था है वो 5 से लेकर 11 तारीख तक की समयावधि में आपकी राशि के भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ भाव में प्रभावी रहने वाली है। उसके अलावा सेनापति मंगल जो राशि के अधिपति माने जाते हैं वो आपके छठे भाव यानी आपके रोग भाव में रहेंगे। सूर्य बुध की जो अवस्था रहने वाली है वो आपके केंद्र में यानी सुख भाव में बनी हुई बुधादित्य योग की अवस्था रहेगी। दैत्य गुरु शुक्र और बृहस्पति की अवस्था आपके पराक्रम भाव में रहने वाली है। शनिदेव आपके व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। वही केतु का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में कुछ बेहतरीन स्थिति आपके जीवन में क्या निकल के आ रही है, सबसे पहले यह जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। देखिए, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में मौजूद हैं और वर्तमान में कर्म भाव में अच्छे ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ रहने वाला है। तो इस पूरे हफ्ते की समयावधि में वर्क प्लेस पर कुछ नवीनीकरण और नवीन परिवर्तन करने में मेष राशि वाले जातक समर्थ रहने वाले हैं। 5 से लेकर 11 तारीख तक की समयावधि में यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर आपके जीवन में मिल सकता है। यहाँ पर राशि के स्वामी का छठे भाव में होना आपकी प्रोडक्टिविटी को यानी आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला है। जो मेष राशि वाले जातक सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। करियर के मामले में रचनात्मकता भी शुक्र और चंद्र की युति की वजह से, दृष्टियों के संबंध की वजह से बराबर आपके जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं मेष राशि के लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, कुंडली के 11th हाउस में राहु देव का गोचर हो रहा है। वही राशि के लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में प्रभावी हैं। ऐसे में 5 से लेकर 11 तारीख के बीच में लगातार आपके जीवन में आमदनी के मामले में वृद्धि आपको मिलने वाली है। चंद्रमा की शुभ प्लेसमेंट शुक्र के साथ राजयोगों का निर्माण करने वाली है। तो ऐसे में 5 से लेकर 8 तारीख के तक के बीच में यदि आप कोई नई डील चाहते हैं उसमें आपको शुभता मिल सकती है। व्यापार के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। 11th हाउस में राहु देव का गोचर जीवन में नए माध्यम से और कई माध्यम से धन प्रदायक स्थिति बनाने के लिए भी संभावना निर्मित कर रहा है। अब देखिए, लाभ भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में व्यय भाव में विराजित हैं। अतः मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस पूरे हफ्ते आपके जीवन में व्यय भी ज्यादा होगा। इस बात का ध्यान मेष राशि वाले जातकों को रखकर जरूर चलना चाहिए या आप अपने जीवन में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में यदि आप धन का निवेश करने की चाह रखते हैं, इन सभी मामलों से आप बचें।
बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में क्या माहौल दिखाई दे रहा है। चंद्रदेव का संबंध कुंडली के तीसरे भाव से लगातार बना हुआ रहने वाला है। ऐसे में परिवार में भाई बहनों का सहयोग आपको आसानी से मिलेगा। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में शुक्रदेव का संबंध नवम भाव से रहने से जहां धार्मिक क्रियाकलापों में मेष राशि वाले जातकों का जुड़ाव हो सकता है, वहीं लंबे समय से पारिवारिक जीवन के मामले में कोई विषमता चली आ रही है, उससे भी आपको निजात मिल सकती है। आपके मन में ऊर्जा शक्ति, मन में नवीन क्रिएटिविटी लगातार बनी हुई रहने वाली है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में या आपको एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। केतु का पंचम भाव में होना, वहीं सूर्यदेव का चतुर्थ भाव में बुध के साथ होना शिक्षा के मामले में आपको मिला जुला ही परिणाम देने वाला है। लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए 5 और 6 तारीख को ही चंद्र और बृहस्पति के संबंध से गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस हफ्ते की समयावधि में अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह को देना चाहते हैं या उच्च शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, तो मेष राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणाम मिल सकता है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी चौथे भाव में जल तत्वी राशि में मौजूद हैं। वहां पर पंचम भाव में केतु देव का लगातार गोचर हो रहा है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को किसी भी नज़दीकी रिश्तों में हैं तो तालमेल बैठाने में आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको घूमने फिरने की योजना बनानी चाहिए। साथ में मेष राशि वाले जातकों को किसी भी व्यक्ति के साथ यदि आप संबंधों के मामले में चल रहे हैं तो ऐसी बातों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, यानी वाणी पर आपको संयम बरतने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके वाणी भाव में ही पड़ रही है। यहां पर आपको वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए। देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में पार्टनर को लेकर आप इस समयावधि में चंद्र का संबंध शुक्रदेव के साथ बना हुआ है तो आप चिंतित रह सकते हैं। लंबे समय से वैवाहिक जीवन के मामले में कोई भी दुविधा चल रही है, परेशानियां चल रही है। देवगुरु का नक्षत्र परिवर्तन भी आने वाले समय में होने जा रहा है, तो ऐसे में वैवाहिक मामलों में ये पूरा हफ्ता ठीक ठाक ही जाने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में शनिदेव का गोचर लगातार हो रहा है। ऐसे में नज़दीकी संबंधों के मामले में, यानी वैवाहिक जीवन के मामले में, रिश्तों में आकर्षण, रिश्तों के मामले में जो भी जिम्मेदारियां होती है, यदि आप उसको निभाने का बखूबी प्रयास करते हैं, ये टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए। सेनापति मंगल की छठे भाव में शुभ अवस्था में मौजूदगी सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता देने वाली है। लेकिन इस पूरे हफ्ते की समयावधि में वाहन चलाते समय आपको जरूर सावधान रहना है। मेष राशि वाले जातकों को अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। चंद्रमा की अवस्था बहुत ही अच्छी होने की वजह से आपके मन में नवीन जगह पर घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है, तथा मेष राशि वाले जातकों की जो मनोशक्ति है, मानसिक रूप से जो ऊर्जा है, उसमें लगातार आपके मन में सकारात्मकता बनी हुई रहने वाली है। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। लगातार मेष राशि वाले जातकों को भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम देने वाला है। साढ़े के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। अपने माता पिता के साथ यदि आप संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो स्थिति आपके जीवन में बहुत ही बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।